प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक जो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर लगती है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने जो सूफी मत है, तो सूफी मत के प्रभाव को हम लोगों ने पढ़ा। उसके साथ साथ सूफी मत के प्रभाव के साथ साथ ये देखने को मिला कि जिस तरह से ये जो सूफी कवि रहे, तो उन्होंने ये भक्ति काल की जो भावधारा है उसका यथेष्ट वर्णन है वो देखने को मिला। और इसी क्रम में अगर दृष्टि डालें तो देख सकते हैं कि उन्होंने सूफी मत को लेकर के, विप्लव श्रृंगार की मार्मिक उक्तियों को लेकर के अपनी जो विचार है वो प्रस्तुत किए। अब इसी क्रम में अगला जो बिंदु था वो था उनका समाज सुधार की भावना। अब कोई भी किसी भी प्रकार का रचनाकार रहा हो या साहित्य, तो उस साहित्य के दौरान ये कह सकते हैं कि उस हालांकि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, और समाज का दर्पण, समाज का मार्गदर्शन करना, और उसके साथ साथ समाज में फैली जो कुरीतियां उनको दूर करने का प्रयास, और समाज में समाज सुधार का जो प्रयास है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ समाज सुधार की जो भावना, समाज सुधार की भावना के अंतर्गत ये जो सूफी काव्य धारा के जो सूफी काव्य धारा के जो कवि थे, उन सूफी काव्य धारा के कवियों ने किस तरह से समाज को सुधारने का प्रयास किया। तो ये कहते हैं कि संत काव्य में एक और आध्यात्मिक सात्विक जीवन के प्रसारक थे। एक तरफ तो ये देखने को मिला कि ये जो संत थे वो संत अध्यात्म को लेकर के काव्य रचना किया करते थे। सूफी का जो संबंध है वो सूफी का संबंध है मसनवी शैली से। उसके साथ साथ उनकी खातिर बताया जाता है कि वो आध्यात्मिक सात्विक जीवन के प्रचारक थे एक तरफ। दूसरी ओर उन्हें समाज की बुराइयों से रहित करके उसे अच्छा बनाने की जो लालसा भी देखने को मिली। अब कहने का मतलब समाज के अंदर एक तो आध्यात्मिकता को लेकर के, उसके साथ साथ समाज को बुराइयों से रहित रख करके, और एक समाज को अच्छा बनाने की जो लालसा है वो उन्होंने देखने को मिली। वे संत भी थे, कवि भी थे, और संत भी थे और कवि भी थे, दोनों चीजें देखने को मिली। उसके साथ साथ समाज सुधारक भी थे। अब कहने मतलब समाज में भी अपने जो विचार हैं उन विचारों को लेकर के और एक तरह से समाज सुधारने का प्रयास ही वो भी देखने को मिला। वे नाथ योगियों की तरह, जिस तरह से नाथ हठ योगी हुआ करते थे, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अपनी योग साधना को लेकर के अपने इंद्रियों को वश में रख करके, तो इस तरह से जिस तरह से ये कह सकते हैं कि अलख निरंजन का जो जप वो किया करते थे, और भिक्षाम देही अर्थात घर घर जा करके, और एक तरह से घर बार छोड़ के, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि एकांचित होकर के जो अपनी आराधना है वो क्या करते थे, सिद्धियों की प्राप्ति किया करते थे। तो इन्हीं को लेकर के ये जो काव्य रचना है वो देखने को मिली। वो कहते हैं वे नाथ योगियों की तरह घर बार छोड़ करके साधना तपस्या करने वाले नहीं थे। अब उन्होंने बताया कि जरूर जैसे नाथों ने अपने घर को त्याग दिया, उसकी तरह वो न होकर के और समाज में रहते हुए, और समाज में किसी प्रकार की जो अराजकता, जातिवाद को लेकर के, या किसी प्रकार का जो पाखंड है, किसी प्रकार की जो कुरीतियां हैं, ठीक है, तो उनको लेकर के, और वो अपने साधना पद्धति के चलते इसको दूर करने का प्रयास है वो करते हैं। अपितु घरबारी ग्रस्त थे। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने नाथों की तरह उन्होंने तपस्या करने के लिए घर बार नहीं छोड़ा, बल्कि इनको घरबारी बताया, ठीक है, कि घर में अपने गृहस्थ जीवन में रह करके भी, और एक तरह से समाज का कल्याण करने की बात है वो इन्होंने की। इसलिए इनकी वाणियों में जीवन के अनुभूत सत्यों की संपूर्णता है। इनकी साधना व्यक्तिक एकांगिकता के स्थान पर सामाजिक हित कामना अधिक है। उन्होंने बताया कि घरबारी थे एक बात, दूसरी बात है इनकी वाणियों के अंदर जो सुदुखड़ी भाषा कह सकते हैं या मसनवी शैली कह सकते हैं, तो उन्होंने जीवन
के अंदर जो अनुभूत किया या अनुभव किया और उन सत्यों की संपूर्णता को लेकर के बताने का प्रयास किया कि इनकी जो साधना है वो व्यक्ति के स्वयं की व्यक्ति का मतलब है स्वयं के व्यक्तित्व को लेकर के नहीं था, बल्कि एकाग्रता मतलब स्वयं अकेले के लिए न होकर के वो समाज हित की कामना थी। ठीक है, सामाजिक का मतलब है समाज की खातिर, समाज हित की कामना को लेकर के थे। इनकी आत्मशुद्धि इनकी आत्मशुद्धि सारे समाज में परिप्रेक्ष्य में ही देखी जा सकती है। अब उन्होंने बताया कि अगर इनके जो विचार हैं उन विचारों पर अगर दृष्टि डालें तो ये चीजें सामने निकल करके आती हैं कि एक तो ये स्वयं को लेकर के कहीं अपने आप को दिखावा करने वाली ऐसी कोई बात है वो देखने वाली नहीं थी, समाज हितैषी थे। उसके साथ साथ आत्मशुद्धि और समाज के परिप्रेक्ष्य में इनमें देखा जा सकता है। इनकी साधना नाथों की तरह इनकी साधना नाथों की तरह न तो व्यक्तिगत थी और न ही शास्त्रीय ही। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि ना तो जिस तरह से नाथ संप्रदाय में एक विशिष्ट एक व्यक्ति ने जितने योग साधना की, जिस तरह से कह सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी का नाम आ जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर के, ठीक है, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि इनकी जो साधना थी वो नाथों की तरह न होकर के नाथों की तरह न तो व्यक्तिगत थी और न ही शास्त्रीय शास्त्रीय। ठीक है, शास्त्रीय मतलब शास्त्रों को लेकर के जैसे कह सकते हैं कि जो अपने वेद ग्रंथ हैं उनको लेकर के। ये तो समाज में जीते थे, कहने का मतलब ये समाज हितैषी थे, समाज के बीच में मध्य रहा करते थे और समाज में ही जीते थे। अच्छाई बुराई का इनकी अच्छाई बुराई का निकट से अनुभव करते थे। अब उन्होंने क्या है कि समाज के अंदर जो फैली हुई या कह सकते हैं कि जो अच्छाई या बुराई उसको उन्होंने के महसूस किया और करते थे और बुराइयों का जो निकल बाहर करने के लिए समाज को ललकारते थे। अब उन्होंने बताया कि समाज के अंदर जिस तरह से जो लोग दिखावा कर रहे हैं, जो पाखंड को लेकर के जो कुरीतियां बनाई हुई हैं, या कह सकते हैं कि जो नाथ संप्रदाय के जो लोग थे वो चमत्कारिक प्रवृत्ति को लेकर के हठ योगी बने हुए थे। कुछ लोग वो क्या कि वशीभूत करने वाली या तांत्रिक विद्या जो थी, तो इन सबको के लिए वो क्या कि इन्हें फटकारा करते थे और वो कहते थे कि ये जो ऐसी जो शिक्षा या जो चीज़ है वो समाज के लिए हितैषी नहीं है, तो इसका उन लोगों ने विरोध किया। उसके साथ साथ इनकी खातिर बताया कि वो बुराइयों को बाहर जो सब कह सकते हैं कि एक तरह से जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने का जो प्रयास है वो करते थे। अब इनके खातिर बताया गया कि वो समाज को ललकारते और फटकारते थे। कबीर तो कबीर एक समाज सुधारक वाणी के डिटेक्टिव कहे गए और कबीर तो संत काव्य में लोक संग्रह समाज सुधार के प्रयत्न दिखाई देते हैं। अब उन्होंने बताया कि कबीर जी की जो रचनाएं हैं, कबीर जी की रचनाओं में साखी शब्द विजय रेमाणी, तो साखी के अंदर भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी कह सकते हैं कि अपनी रचना के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। उसके साथ साथ उनकी रचना के अंदर देखें तो समाज हितैषी जो कह सकते हैं कि जो लोग कोरा दिखावा करते हैं, ठीक है, तो उन या कोई पाखंड करते हैं तो उन पाखंडों का भी वो विरोध करते हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान लाठी से आंका है। ठीक है, और दोनों को ऐसा नहीं है कि किसी को एक को श्रेष्ठ बताया है, तो इनकी नज़र के अंदर दोनों ही एक समान है। और उन्होंने बताया कि कीरी कुंजर दोनों दोनों ही एक है। चाहे आपने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किंतु यहाँ कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है। उसके साथ साथ जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए वो कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद ले बनाए, ताबे मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कहने का मतलब कंकर पत्थर जोड़ के मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण कर लिया और जोर जोर से उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति वो अधिक नहीं होती। या दिन को रोजा रखत है, रात को गाय हनत है। कहने का मतलब दिन भर तो भूखा प्यासा व्रत तीर्थ या कह सकते हैं कि रोजा नमाज की, किंतु रात के समय वही मादक पदार्थ एक
कह सकते हैं कि ऐसे भोजन का आपने सेवन कर लिया जिसमें कहीं भी एक तरह से सात्विक तामसिक भोजन किया, कहीं भी उसमें सात्विकता नहीं थी। तो इस चीज को लेकर के भी इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि लोक संग्रह का मतलब था कि समाज को सुधारने का जो प्रयास है वो उसमें देखने को मिलता है। वे नवयुवक वे युग के प्रथम समाज सुधारक थे। अब उन्होंने बताया कि कबीर जी की खातिर बताया गया कि ये जो नया युग था, उस नए युग के दौरान वो प्रथम समाज सुधारक कवि के रूप में निकल करके सामने आए। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं की धर्म भीरुता अर्थात धर्म के नाम पर जो डर था, ठीक है, एक तरह से अंधविश्वास कह सकते हैं हम लोग इनको, अंधविश्वास से यह से है कि जिस तरह से देखा देखी करके और ये मान के चलो कि आप कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे तो उसके बदले ऐसा हो जाएगा, तो इसी चीज को दूर करने का जो प्रयास है वो इन्होंने किया और ये बताने का प्रयास किया कि यहाँ अ, उन्होंने हिंदुओं की धर्म विरुद्धता कह सकते हैं और उसको दूर करने का प्रयास किया। जाति पाति के जो बंधन थे, स्वयं को बड़ा छोटा या दूसरों को छोटा समझा करते थे, तो उनको दूर करने का प्रयास है वो उन्होंने किया। उसके साथ साथ जो छुआछूत समाज में फैली हुई थी, कह सकते हैं कि जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के और स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने का जो प्रयास किया गया था, जिस तरह से ब्राह्मण और शूद्र वाली देख लो या क्षत्रिय और शूद्र को लेकर के देख लो, ठीक है, तो इन जो समाज के अंदर एक तरह की कह सकते हैं कि ये कुरीति सी थी और उसको दूर करने का जो प्रयास है वो इन लोगों के कहें या इस समय के जो संत कवि थे उन संत कवियों ने किया। पाखंड आडंबर, जो लोग कोरा दिखावा किया करते थे, जो व्रत तीर्थ वगैरह रखा करते थे, तिलक छापा रखा करते थे, तिलक लगाते थे या कह सकते हैं जनेऊ धारण करने वाले थे, टोपी धारण करने वाले थे, ठीक है, तो इन लोगों का भी जो उन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया या कह सकते हैं कि इस पाखंड को भी दूर करने का जो प्रयास है वो किया। अंधविश्वास है आदि जो बुराइयों को दूर करने का प्रयास है वो कबीर जी ने किया या संत कवियों ने किया। मुसलमानों की कट्टरता, जैसे उस समय जो समाज है वो एक तरह से हिंदू और मुसलमान दो जातियों में बटा, वैसे तो सिख और ईसाई भी थे, किंतु यहाँ देखा जाए तो दो जो अमुक जातियां और प्रमुख जातियों के साथ साथ कह सकते हैं कि उनमें आपसी जो मतभेद है, उनके जो विचारों की टकरावट है वो होती रहती थी, तो इसको लेकर के भी उन्होंने एक तरह से इसको सुधारने का प्रयास किया। तो मुसलमानों की कट्टरता, हिंसा आदि की जो आदि को लेकर के कबीर जी ने उनको फटकारा। तो यहाँ और वे हिंदू मुसलमानों को एक दृष्टि से देखते थे। अब स्वयं में इनकी खातिर कहा जाता है कि स्वयं इनका जो जन्म है या जो नेहरू नामक जो जुलात है, उनको वो कमल पत्तों में लिपटे हुए मिले, तो उनकी खुद की जाति का उन्हें पता नहीं था कि वो हिंदू है या मुस्लिम। जब कह सकते हैं कि सभी जो एक जैसी जो शारीरिक संरचना है और कह सकते हैं कि ईश्वर एक ही है, जब एक ही ज्योति एक ही पवन, कहने मतलब सब कुछ एक जैसा है, तो फिर हम लोग जातियों के अंदर क्यों बटे हुए हैं। तो इस चीज को लेकर के भी वो इन्होंने हिंदू मुसलमान जो किया करते थे, धर्म के जो अनुयायी थे और अपने धर्म को लेकर के और अपने पंथ को बढ़ा रहे थे, तो उन लोगों को भी इन्होंने फटकारा है। इसी क्रम में जो इसके साथ साथ इस प्रकार देखने को मिला कि ये जो समाज सुधार की भावना कैसी रही। इसी में अगला जो बिंदु है वो है भाषा शैली। अब भाषा शैली का जिक्र आए तो कह सकते हैं कि कोई भी रचना हो या कोई भी रचनाकार हो, उस रचनाकार का जो प्रथम प्रभाव है वो उसकी भाषा ही होती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कह सकते हैं, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी और उसके जो विचार हैं, उसकी जो सोच है, तो वो उसके शब्दों से, उसकी भाषा से, उसके आचरण से पता चलता है कि उसके जो विचार कैसे के हैं। जरूर वो कह सकते हैं कि वर्ण के आधार पर है या वर्ग के आधार पर ऊंची नीची जाति का हो सकता है, किंतु कह सकते हैं कि
वर्ण के आधार पर श्याम वर्ण का भी हो सकता है, गेहुआ भी हो सकता है, श्वेत भी हो सकता है, किंतु जब वो अपने विचार रखे और उन विचारों का हम लोग अध्ययन करें तो सामने निकल के आता है। और उन विचारों को स्पष्ट करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जो सार्थक शब्दों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ जो कबीर जी की भाषा है या संत कवियों की जो भाषा है, कह सकते हैं कि वैसे तो शुद्धोकड़ी, उसके साथ साथ एक चीज देखने को मिली कि इनकी जो भाषा है, संत कवियों ने प्राय गे गे का मतलब है गा करके, और मुक्तक शैली का मतलब है स्वतंत्र भाव से की हुई रचना है। तो उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज को लेकर के किसी की देखा देखी करके किसी की वो कॉपी की हो, ठीक है। तो स्वतंत्र भाव से उनके जो विचार हैं वो देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ शैली में अपने विचार प्रकट किए। इनकी वाणी में गीति काव्य का भावात्मकता, अब उनकी बताया जाता है कि इनकी रचनाओं के अंदर जो गीति काव्य है, गीति काव्य के अंदर उनकी भावात्मकता है वो देखने को मिली, भाव के अनुसार उन्होंने काव्य रचना की। उसके साथ संगीतात्मकता, संगीत के माध्यम से, कहने मतलब उनके जो पद थे, उनके जो कवित्व थे, उनके जो छंद थे, या कह सकते हैं कि उनके जो दोहे थे, तो इन सब के अंदर क्या है कि एक तरह से भावात्मकता, कहने मतलब भाव के अनुसार तो इनमें रचनाएं की, उसके साथ साथ संगीतात्मकता, संगीत के माध्यम से कह सकते हैं कि अपने जो पद है उन पदों की रचना की। उसके चलते व्यक्तिकता और कोमलता, अब उसमें कह सकते हैं कि जैसे हम अलग अलग जो विद्वान हैं या कह सकते हैं कि कथावाचक है, उनके जो प्रवचनों को सुनते हैं तो सुनने में हमें एक तरह से आनंद की अनुभूति होती है। जिस तरह से गुजरात के मुरारी बापू जी हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि कुमार विश्वास जी हैं, या कह सकते हैं कि इंद्रेश महाराज जी हैं, या कह सकते हैं कि अपने परमानंद जी महाराज जी हैं, ठीक है। तो हम सब क्या है कि उनके जो शब्द है उनको सुनने के लिए, या कह सकते हैं कि प्रदीप जी मिश्रा जी हैं, तो इनको लेकर के जैसे उनकी जो मुखवाणी से और ऐसे आनंद की अनुभूति हमें होती है। आनंद की अनुभूति का मतलब क्या है कि हम भी उनमें रमते चले जाते हैं, और एक तरह से ऐसा मतलब बार बार ऐसा लगे कि हमें उनको सुने। जैसे कबीर जी की जो चौपाइयाँ हैं उनको हम लोग बार बार उनका स्मरण करते हैं, सूरदास जी के जो पद है उनको गाते हैं, मीरा जी के जो पद है उनको गाते हैं, रसखान जी की जो कविता है उनका वर्णन किया जाता है, ठीक है। या सूफी जो रहे तो जायसी जी की जो पद है को उनको जो गा करके प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ भाषा की दृष्टि से और उनके जो स्वर कहें या उनके जो कह सकते हैं कि पद कहें, तो उनमें कितनी गहनता है। गहनता का मतलब है उसे कितना के स्वरों के साथ है और शास्त्रीय संगीत के साथ उसको कितना ढाला गया है। तो यहाँ ये चीजें देखने को मिली। संत कवियों ने प्राय गे मुक्तक शैली में अपने विचार प्रकट किए। उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी के अंदर गीति काव्य की भावात्मकता देखने को मिली, और उसके साथ साथ जो संगीतात्मकता है वो देखने को मिली। व्यक्तिकता और कोमलता का जो भाव है वो देखने को मिला। और उसके साथ साथ जैसा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ही रहे थे कि कबीर जी की जो रचना थी वो सांखी शब्द विजय रेमाणी, या कह सकते हैं कि जो बिहारी जी हैं उनके दोहे, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनकी चौपाई, और जो सिद्धों की और नाथों की जो देन है वो इन्होंने अपनाई। कहने का मतलब जो मुख सिद्ध से कह सकते हैं शिव और शक्ति को मानने वाले थे, भगवान शिव और माता पार्वती को मानने वाले थे, शक्ति को दुर्गा देवी को मानने वाले थे। तो इन्होंने क्या है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से और लोगों का कल्याण करने का जो प्रयास है वो किया। तो यहाँ एक दृष्टि से देखें तो ये चीजें निकल करके सामने आती हैं कि भाषा भी इनकी क्या है कि उस समाज के उपयुक्त रही, और ऐसी रचनाओं के अंतर्गत है ये जो कवि रचनाएं इन्होंने की। तो सबसे पहले तो ये जो संत कवि हैं वो अपने अपने समाज सुधारक रहे। उसके बाद उनकी जो भाषा की दृष्टि से देखें तो उनकी जो शैली थी वो एक तरह से गे मुक्तक शैली थी, और उसी के माध्यम से अपने जो विचार हैं उनको प्रस्तुत किए उन्होंने। उसमें भावात्मकता और संगीतात्मकता का जो भाव है वो देखने को मिला, और उसके साथ साथ व्यक्तिकता और कोमलता रही। और जो कबीर जी की साखी दोहा और चौपाई जो शैली है उस शैली के अंतर्गत
ये जो चीजें हैं वो नाथों की जो देन है वो उसे बताया गया। अब अंतिम है इसका निष्कर्ष। अब निष्कर्ष दृष्टि डालें तो ये सामने आता है कि जिस तरह से सूफी मत का जो प्रभाव है, उस सूफी मत के प्रभाव से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इस प्रकार संत काव्य, वो जो संत काव्य वो अपने आप में सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और महत्वपूर्ण स्थान रखने के साथ साथ क्योंकि यहाँ अधिकांश जो संत कवि हैं, उन संत कवियों ने सूफी मत को जो प्रभाव है वो देखने को मिला, उसके साथ यहाँ समाज में सुधारने का भी प्रयास किया गया। समाज में जो कह सकते हैं कि अज्ञान, अशिक्षा, अनैतिकता, तो इस युग में संतों ने ज्ञान ज्ञान और कर्म की मशाल जलाई और समाज का कल्याण किया। अब इनकी खातिर बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि वो स्वयं अपने व्यक्तित्व को लेकर के, यहाँ जैसे बताया गया ना कि एक व्यक्ति के एकाग्रता अर्थात स्वयं को लेकर के एक एकाग्रता करने का मतलब था कि स्वयं अकेले के लिए नहीं था, बल्कि ये जो सारे के सारे जो संत कवि थे वो सामाजिक हितैषी थे, सामाजिक हित कामना करते थे, अर्थात समाज की कल्याण की बात करते थे। उस समाज कल्याण की बात के अंतर्गत ये चीजें निकल के क्या आती हैं कि उन्होंने अपने काव्य के अंदर सामाजिक सुधार प्रयास किए, समाज की खातिर धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई जो कह सकते हैं कि कुछ कुरीतियां और कुछ जो वेद शास्त्र ग्रंथ थे उनको अपने अनुसार सही करने का प्रयास किया। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो किसी भी राजा के यहाँ जो दरबारी कवि कहें या कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था थी, तो वहां की शासन व्यवस्था को भी उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। साहित्य की दृष्टि से भी अपने आप में महत्वपूर्ण थे। समाज में फैला हुआ जो अज्ञान है, अशिक्षा है, अनैतिकता है, तो इस युग में ये जो संत हैं, उन संतों ने ज्ञान को लेकर के अपने कर्म की जो मिसाल है वो जलाई और समाज का कल्याण है वो किया। तो इस तरह से ये जो कह सकते हैं कि जो संत कवि थे, उन संत कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की और काव्य रचना को लेकर के कह सकते हैं कि इस सूफी मत का जो प्रभाव है वो इसमें देखने को मिला। तो इसमें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। हमारा जो प्रश्न था उस प्रश्न के अंतर्गत ये चीजें निकल करके सामने आ रही थी कि जो निर्गुण भक्ति धारा है, तो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कहें या जो संत काव्य है उस संत काव्य के अंतर्गत कहें तो कैसी कैसी क्या विशेषता रही, तो उसमें रूढ़ियों का आडंबर है, जाति पाति का विरोध है, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो धर्म की भीरुता है, धर्म को लेकर के एक तरह का जो डर है वो बना हुआ है, उसको लेकर के जाति पाति के जो बंधन है उनसे छुटकारा, छुआछूत को लेकर के जो पाखंड है वो या जो आडंबर है या जो अंधविश्वास है, तो आदि सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास है वो इन्होंने किया। और ये जो कवि रहे, उन कवियों ने जिस तरह से मुसलमानों की कट्टरता को लेकर के, उनकी हिंसा की जो प्रवृत्ति थी उनको लेकर के, तो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दृष्टि से ये देखते थे और उनको उन्होंने फटकारा भी। और उनकी जो शैली थी उस शैली के अंदर भावात्मकता और संगीतात्मकता, व्यक्तिकता और कोमलता आदि जो चीजें वो देखने को मिली। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमारा जो अगला बिंदु है वो हम लोग अपनी अगली कक्षा में करें।